सिंह राशि के जातकों को बताई, उसी से मिलती जुलती बात तुला राशि के लिए भी लागू होती है। 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भैया आपके राशि में नीच का सूर्य गोचर करता है और सूर्य आपके कुंडली में आपके आय स्रोत का स्वामी होता है, माने सोर्स ऑफ इनकम का स्वामी होता है। तो निश्चित है कि 15 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जिससे आपका आय स्रोत प्रभावित होगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास प्रभावित होगा, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है। आत्मबल क्षीण होगा और आत्मबल में कमी के कारण आपको थकान और लेथर्जी भी महसूस हो सकती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप किसी भी काम में जल्दबाजी या अहंकार न दिखाएं, गलतफहमी या छोटी बातों पर तनाव से बचें, मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए ध्यान करें। महीने के पहले भाग में कोई भी नया प्रयोग करने से बचें, आपको फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऑफिस में सीनियर या बॉस से बहस ना करें, उनको सम्मान दें। ऑफिस में किसी भी प्रोजेक्ट में अकेले फैसला लेने से बचें, अपनी कार्यशैली और गुणवत्ता पर ध्यान दें। किसी भी तरह के दिखावे से बचें। महीने के पहले भाग में आय की गति धीमी रहेगी, लाभ भी देरी से मिलेगा। कोई भी आर्थिक योजना महीने के दूसरे भाग में ही लें। उधार लेने या उधार देने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा फंस सकता है। आवश्यकता और विलासिता में अंतर रखिएगा। खर्च संभालिए, पुराने निवेश या बचत को सुरक्षित रखिए। जल्दबाजी में नया निवेश न करें। महीने के पहले भाग में अपनी सेहत का ध्यान रखिए। वैसे तो मैं कहूंगा कि 16 नवंबर तक आपको कदम कदम पर सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यदि आप माइग्रेन के पेशेंट हैं तो इस समय सिर दर्द भी आपको परेशान कर सकता है, आंखों में जलन हो सकती है। अगर 50 साल से ज्यादा की उम्र आपकी है तो निश्चित रूप से आपको हड्डियों से जुड़ा रोग हो सकता है, हल्का बुखार और थकान महसूस हो सकती है। और ये जो शनि का ट्रांजिट है आपके राशि से, ये शनि का ट्रांजिट आपके राशि से 6ठे भाव में है, तो ये गलतफहमी और अहंकार दोनों पैदा करवा सकता है। ऐसे में रिश्ता जोड़ने में जल्दबाजी मत दिखाइए और रिश्ता तोड़ने में भी जल्दबाजी मत दिखाइए। शादी या सगाई से जुड़ी बातचीत 28 नवंबर के बाद करिएगा। महीने के दूसरे भाग में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, झूठ मत बोलिएगा और किसी का दिल मत दुखाइएगा। घर के बड़े लोग आपसे कुछ समय के लिए नाराज भी हो सकते हैं। सतर्क रहिएगा, अपनी गलतियों को आभास करने की कोशिश करिएगा। छोटे विवादों को बढ़ने न दें। मन में चिड़चिड़ापन और भ्रम हावी हो सकता है। दूसरों की बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। अगर आपकी तुला राशि है तो मंदिर जाकर के आपको सायंकाल दीपदान करना चाहिए। अगर आप महिला हैं तो नित्य आपको प्रातः स्नान करके तुलसी के पास सुबह शाम दोनों समय दीपदान करना चाहिए। गुड़ का सेवन करना चाहिए। व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए माथे पर केसर और हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य सुबह अवश्य करना चाहिए। जय माता। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों की अगर बात करूं तो इस महीने का ट्रांजिट आपका साफ साफ है कि मंगल और बुध आपके राशि में विराजमान है। मंगल स्वगृही है और आपके व्यय भाव में सूर्य 16 नवंबर तक रहेगा। आपके सुख भाव में राहु की स्थिति है, आपके आजीविका भाव में केतु की स्थिति है और आपके भाग्य भाव में बृहस्पति उच्च राशि का होकर के विराजमान है, जो आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि कर रहा है। और आपके संतान भाव पर शनि की स्थिति है। तो महीने के पहले भाग में आपके आत्मविश्वास में कमी संभव है। पैसों की कमी हो सकती है, लेकिन काम और पैसे के मामले में हड़बड़ी, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। विदेश से अगर जुड़ा आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें थोड़ी देर के लिए रुकावट आ सकती है, उसके लिए अपना पेशेंस खराब ना करें। गुस्सा और जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें।
ये आपके रिश्ते और आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। कार्य क्षेत्र में गलतफहमी होने की संभावना है। आपके विरोधी एक्टिव रह सकते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। अपने अधिकारियों के साथ विवाद न करें और रोज बजरंग बाण का पाठ करते रहें। कार्य क्षेत्र में शांति, संयम और रणनीति से काम लें। मंगल के कारण क्रोध बढ़ने से आप गलत डिसीजन ले सकते हैं, जिससे रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए 23 नवंबर तक नए निवेश या जोखिम भरे सौदों से बचें। आर्थिक मामलों में किसी एक अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लें। आपको आर्थिक नुकसान होने की प्रबल संभावना है। वो इसलिए कह रहा हूं, व्यय शुक्र व्यय भाव में रहेगा। किसी को पैसा उधार देंगे तो फंसेगा। परिवार की जरूरतों और गाड़ी की मरम्मत पर खर्च संभव है। मंगल के कारण यदि आप पहले से भी ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको हाई या लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। सिरदर्द और क्रोध का भी योग बन रहा है। महीने के पहले भाग में सूर्य के कारण थकान, बुखार या आंखों से जुड़ी समस्या संभव है। पुरानी बीमारियों में सुधार संभव है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपनी दवाएं समय पर लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें। रिश्तों में पुराने विवाद उभर सकते हैं। गलतफहमियां होने की संभावना है। अपनों पर किसी भी तरह से शक न करें। अपने चरित्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। जीवन साथी की भावनाओं को समझें। घर के माहौल को खराब भाषा से बिगड़ने न दें। बोलने से पहले अच्छी तरह सोचें। माता पिता या बड़ों की सलाह को अनसुना ना करें। प्रॉपर्टी से जुड़े किसी भी काम में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव भी होने की संभावना है। घर की सुरक्षा का ध्यान रखें। गाड़ी संभल कर चलाएं। मन को मजबूत करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 3 माला जप सुबह शाम जरूर करें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला चढ़ाएं और लाल रंग का वस्त्र अर्पित करें। नीम का पेड़ लगाकर उसकी सेवा करें। किसी से मुफ्त में कोई चीज न लें। मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करें। किसी बुजुर्ग की सेवा जरूर करें। जय मां विंध्यवासिनी।